Hi guys, so welcome to my first podcast. So it will be just about the life things that we are experiencing in our PhD and multiple other things as well. So this podcast is very special as it is first, and the other part is I am having this with my two best friends, the survival kit of my PhD life. They don't know it yet. Yeah, that's why they are survival kit. So, so let's continue with this podcast. So, to begin with the first and foremost question with you guys. So, what do you guys think? What does the survival kit, the PhD life with your friends means to you? So start with Rishi. Anyone can start. Yeah, this is an unfiltered podcast. Yes. And these two are really being First, unfiltered. Rishi will so please. answer then. Oh my god, उन्होंने सबसे कैमरा कॉन्शियस पर्सन को बोला है आंसर. अच्छा ठीक Yes, है. Rishi, what is your take on the survival kit? According to me, I think having friends in PhD is very important. Why? Oh my god, the voice stopped. हाँ, sorry. मेरे हिसाब से having friends in PhD is very important because there are a lot of things in which your PI can not personally help you. So there is a lot of troubleshooting that goes around. And उसके लिए you need to have people around you. और ये ज़रूरी नहीं है कि if you're doing something then you know you'll know all the protocols and everything of your objective in your PhD. So you learn a lot from your peers. कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो और फिर उसके बाद आप उस पर वर्क कर रहे हो बट वो वर्क नहीं कर रहा है, किसी और ने उसको ऑलरेडी वर्क किया है, ट्रबल शूट करके उस लैब में. तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम इन ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाट नॉट. ये तो इसका एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो गया. पर्सनली PhD इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कितना भी काम कर रहे हैं एक पॉइंट के बाद हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है. इवन इफ वी हैव रिजल्ट्स, इवन इफ वी हैव थिंग्स टू डू, तो भी हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट गेटिंग अ आउटकम बिकॉज वी हैव बीन ब्रॉट अप दैट वे कि आपको आंसर देना पड़ेगा. Yes, guys, it is a long process, just like our answers. Wow. 2 मिनट हो गए. So this is what I was talking about. कि हाँ, so these people had the frustration and these people let go of the frustration as well. Okay, guys, come to my answer. So basically, So guys, what I was explaining. What I was explaining is that कि for me the survival kit means कि प्रोटोकॉल चलते रहते हैं. जब भी when I am stuck in my protocol या कुछ भी तो ये हम 2 पार्ट का नहीं कर सकते. ये पार्टनर आता है रेस्क्यू करने. and when I am stuck in my like theoretical part और जब भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा होता है बेस की क्या है भाई ये क्या है, आई एम नॉट गेटिंग द राइटिंग पार्ट और समथिंग, देन शी केम फॉर द रेस्क्यू. तो एक पार्ट में तो ये लोग आ जाते हैं जिसमें हेल्प करते हैं इन अ गुड वे, एंड मल्टीपल पार्ट दैट इज फॉर द 5% एंड 95% ऑफ द टाइम दे बोथ आर सो इरिटेटिंग कि फिर लगता है इनको झेल लिया तो हम PhD क्या है. So now, what do you think, Mr. Kumar? so basically मेरा जो मानना है फ्रेंडशिप को लेके, पहले फर्स्ट आई डिफाइन द फ्रेंडशिप वर्ड. ठीक है, तो लोगों के लिए Limited फ्रेंडशिप, answer, हो? हाँ, लोगों के लिए फ्रेंडशिप वर्ड जो होता है बहुत ज्यादा मतलब वैसा है कि फेंक के मार दिया भाई ये मेरा दोस्त है. ठीक है, फॉर मी दिस इज नॉट द थिंग. फेंक के मार. ठीक है, फॉर मी दिस इज नॉट द थिंग. इफ आई एम कंसिडरिंग कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरी दोस्त है, आई एम कंसिडरिंग लाइक फ्रॉम नॉट देयर फ्रॉम हियर. ठीक है, What there here? नहीं लोगों का ना पता है क्या है? तो मैंने देखा है कि डिपार्टमेंटल भी देखा है, वैसे भी देखा है, PhD में जो भी फ्रेंडशिप्स होती हैं बेसिकली वो मतलब के लिए होती हैं. ठीक है, कि मेरा इससे काम पड़ेगा तो मेरी ये दोस्त है, या मेरा इससे काम पड़ेगा तो मेरी ये दोस्त है. ठीक है, बट अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त है, तो अगर मेरा उससे काम पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है या तो वो एक अलग बात है. ठीक है, वो एक अलग बात है. बट अगर उसे मेरी नीड है तो आई एम स्टैंडिंग ऑन माई फीट ऑन एंड लाइक टू एम ऑल्सो फॉर हिम और हर. पर पीयूष मैंने तो तुमसे दोस्ती बात से हाँ, तो वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है ना यार, चेष्टा. और मुझसे तो गलती हुई. Disclaimer. They both are MSc But batchmates. We are not friends. So yeah. So she knows him and she is my good friend. That's why मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ी. मुझे भी. एंड अभी दोनों ब्लेस्ड हैं कि मैं इनका दोस्त हूँ. No.
यस नो तो बेसिकली पीएचडी में फ्रेंड्स होना इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप रोओगे उनके सामने, आप प्रॉब्लम डिस्कस करोगे उनके सामने, आप सॉल्यूशंस लेके उठोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप चिल करोगे उनके साथ बेसिकली। या एंगल भी रखना है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो बहुत फनी क्वेश्चंस हो गए हैं, क्योंकि फनी क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये लोग ज़्यादा आंसर दे पाएंगे, और लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो कम आंसर दे पाएंगे। तो लेट्स मूव टू आवर लॉजिकल क्वेश्चंस जो थोड़ा सीरियस हो। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस टू माई माइंड इज कि तुम लोग को बेस्ट एडवाइस आज तक की ड्यूरिंग ए पीएचडी क्या मिली है? एंड मतलब जो हमेशा लाइफ लॉन्ग भी याद रहेगी, जो ऐसा लगता है ड्यूरिंग पीएचडी या फिर इन जनरल लाइफ में बेस्ट तो एडवाइस। पहले मैं बताता हूँ कि फर्स्ट जो एडवाइस मेरे को मिली थी फ्रॉम माय डिसर्टेशन सीनियर, जो कि थी डॉक्टर मोनिका, ठीक है। उन्होंने जब मतलब मैं फर्स्ट डे आया उनसे मिला, उन्होंने फर्स्ट थिंग मेरे को यही बोला कि पीयूष, यू आर स्टार्टिंग अ पीएचडी, नेवर डिपेंड्स ऑन अदर फॉर योर थिंग्स। मतलब किसी भी चीज़ के लिए, लाइक प्रोटोकॉल के लिए या किसी केमिकल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप किसी दूसरे पे डिपेंड मत हो, ट्राई टू मेक योर ओन, ऐसे वाला। तो हम पे क्यों डिपेंडेंट हो तुम? गाइस कट कर देना ठीक है। तो मतलब मेरे लिए वो एडवाइस अभी भी तो उसकी एडवाइस तो हमें भी काम आ रही है। व्हाट अबाउट यू भी दूसरी? Can you tell yours first? I need time. गाइस टाइम नहीं है, जल्दी करो। ओह माय गॉड यार मेरी एडवाइस एक्सपेरिमेंट लगाना है ना, सॉरी। Oh my god, tacky. Tacky boy. डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे, Tacky बट हम पे boy. डिपेंडेंट है। Tacky boy. चलो। मेरी एडवाइस ये, मतलब मुझे यही एडवाइस मिली थी कि अपने आप को क्वेश्चन करते रहो कि आर यू गोइंग इन अ राइट पाथ। जो भी तुम्हारी हाइपोथेसिस है या जो भी चीज़ें हैं या जो भी तुम इन लाइफ भी कर रहे हो, क्वेश्चन इट अगेन एंड अगेन। फिर तुम्हें अगर खुद के ऊपर ही डाउट होता है तो यू कैन रीडू इट अगेन। तो वो मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि मैं जब अपनी हाइपोथेसिस को के ऊपर भी क्वेश्चंस करती हूँ, क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, या और क्या पैरामीटर्स आ सकते हैं इसमें, व्हाट कैन आई डू, या मैं ये क्यों कर रही हूँ। जब मैं सोचती हूँ मैं ये क्यों कर रही हूँ और मुझे उसका खुद से आंसर मिलता है या कैसे भी मुझे जस्टिफिकेशन मिलता है, तो दैट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस इन माई वर्क एंड इन लाइफ में भी। अगर मैं कोई चीज़ सोचती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और मेरे को उसका आंसर मिलता है इन अ पॉजिटिव वे, तो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरा चांस है क्या? दिस इज योर्स। मेरा चांस है। बेस्ट वाली बतानी है ना एडवाइस अभी तक? जो मैंने दी थी वही बता। मैंने वाली तो नहीं आई थिंक इट हैज टू बी कि if you are failing, that does not mean that thing will end. किसने दी थी एडवाइस? Constant failures are very important. जब मैं ज्वाइन करने वाली थी तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके भैया was also into PhD. So he told me ऐसे कि उनके स्टार्टिंग के 4.5 साल तक ना कोई पेपर आया ना कोई रिजल्ट आया ऐसा कॉन्क्रीट, बट ही वॉज लाइक कि इफ़ यू आर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स देन यू विल हैव मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू अगर तुम एक गो में कोई चीज़ कर रहे हो और तुम्हें उसका रिजल्ट आ गया तो, क्योंकि तुम फिर ना ट्रबल शूटिंग करोगे ना तुम ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे और तुम मूव ऑन कर जाते हो ना किसी भी चीज़ से। तो इफ़ यू आर फेलिंग एट समथिंग दैट डज नॉट मीन इट्स द एंड। इसका मतलब ये है कि यू विल लर्न मोर एंड यू विल नो मोर लेटर ऑन। एंड मेरे को एक और लेटेस्ट एडवाइस मिली थी तुमसे। नहीं सारी एडवाइस मेरी है, इसीलिए मैं होगी। मुझे भी इसने कान में बोली होगी तो मैंने तुम्हें दी होगी पहले। मुझे एक और बहुत अच्छी एडवाइस मिली थी, वो मिली थी कि नेवर से यू डोंट नो इट। हाँ यस, क्योंकि व्हेन आई हमेशा यही सोचना है कि मुझे सब पता है, सामने अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ सामने वाले को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी It's गलती his है। fault. हाँ, हमें अपना बेस्ट दे के समझाना है। नेवर से यू डोंट नो एनीथिंग, या तुम्हें नहीं पता है। तो मैं वो चीज़ बहुत दिमाग में रखती हूँ। उस अकॉर्डिंग नाउ आई डिलीवर माई प्रेजेंटेशंस इन माई टॉक एंड आई से व्हाटएवर आई वांट। तो वो भी एक बहुत अच्छी एडवाइस है। ओके, सो इसी के साथ ही Yeah, with this now I want to end this podcast with इसको cover कर लिया। Bye guys, have fun, keep trying, keep believing, be If you happy. guys love this podcast, please like, share, subscribe इसके चैनल को भी। इसका एक्चुअली चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। I'm That going is off the guy. Instagram.
दैट पीएचडी गाय अगर मैं नहीं गई ना बहुत बुरा हो जाएगा. So yes, guys, thank you so much. So now I am going to wind up this podcast. Love you all. Bye. Bye bye.